नमस्कार, कॉस्मिक स्टडी क्लासेस में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं राजस्थान के भूगोल के बारे में। राजस्थान के भूगोल में हमने पढ़ा है राजस्थान की स्थिति और विस्तार के बारे में हम पढ़ चुके हैं। इसके साथ ही हम राजस्थान के भौतिक प्रदेशों के बारे में हम पढ़ चुके हैं पिछली वीडियो तक। आज हमारा टॉपिक रहेगा जलवायु को लेकर के। जलवायु, आज हम पढ़ेंगे जलवायु यानी कि क्लाइमेट के बारे में, कि राजस्थान का जलवायु कैसी है, कितने भागों में इसको बांटा गया है, कौन कौन से जो है यहाँ पर उष्ण है, कहाँ कहाँ पर शीतोष्ण है, इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अगर हम जलवायु की बात करें तो मान लो कि ये है पृथ्वी हमारी, और इसके चारों तरफ जो यह क्या है, वायुमंडल। इसको हम क्या बोलते हैं, वायुमंडल। वायुमंडल में दो तरीके के परिवर्तन हमें देखने को मिलता है। एक तो परिवर्तन मिलता है हमें अल्पकालिक, यानी कि थोड़े से समय के लिए। अल्पकालिक जैसे कि प्रतिदिन के बेस पे जो है वायुमंडल में जो परिवर्तन होता है, कभी सर्दी सी लगती है, कभी गर्मी लगने लग जाती है, कभी वर्षा आ जाती है। तो एक छोटे से समय के लिए जो वायुमंडल में जो परिवर्तन होता है, बारिश होते होते रुक जाती है और कुछ समय बाद में धूप निकल जाती है और हमें गर्मी सी महसूस होने लग जाती है। तो ये जो अल्पकाल के लिए जो परिवर्तन होता है, अल्पकालिक परिवर्तन जिसको बोलते हैं हम, अल्पकालिक परिवर्तन को क्या नाम दिया जाता है, इसको क्या बोलते हैं, मौसम। क्या बोलते हैं, मौसम, यानी कि वेदर कहा जाता है इसको। जो कि वायुमंडल में जो है अल्पकालिक परिवर्तन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, मौसम। एक होता है दीर्घकालिक परिवर्तन। दीर्घकालिक परिवर्तन, दीर्घकालिक परिवर्तन, दीर्घकालिक परिवर्तन को क्या कहा जाता है, जलवायु। वायुमंडल में होने वाला जो दीर्घकालिक परिवर्तन है उसको जलवायु कहा जाता है। जलवायु की अगर आपको परिभाषा लिखनी है तो क्या रहेगी परिभाषा उसकी, कि वायुमंडल में जो दीर्घकालिक परिवर्तन होता है उस दीर्घकालिक परिवर्तन को हम क्या बोलते हैं, जलवायु कहा जाता है। क्या कहते हैं, जलवायु। अब हमारे देश की जलवायु की बात करें, देश की जलवायु कैसी है, तो ये मानसूनी है हमारे यहाँ पर। कौन सी जलवायु है हमारे देश में, मानसूनी जलवायु है। कोई भी जलवायु को जो निर्धारक घटक जो होते हैं, यानी कि निर्धारक घटक, यानी जलवायु के निर्धारण किस किस आधार पर किया जाता है, एक तो तापमान के आधार पर, और दूसरा वर्षा के आधार पर, तीसरा वायु वेग के आधार पर, चौथा वायु दाब, और फिफ्थ आर्द्रता। ये 5 प्रमुख घटक है जो कि किसके लिए महत्वपूर्ण है, निर्धारक घटक है। किसका, जलवायु के, जलवायु के निर्धारक घटक, यानी इनके आधार पर निर्धारण किया जाता है कि किसी भी क्षेत्र की जलवायु कैसी होगी। ये देखने के लिए अब वायुमंडल में 2 तरह के परिवर्तन होते हैं, ये हमने देखा ही है। अब हम देखेंगे कि जो परिवर्तन होता है ये वायुमंडल कैसी कैसी है, कहाँ कहाँ पर जलवायु किस आधार पर हमें देखने को मिलती है, अब वो देखते हैं हम लोग। अब देखते हैं कि जो है जलवायु का निर्धारण कैसे किया जाता है, कि कहाँ कहाँ पर। वैश्विक स्तर आधार पर देखें तो ये मान लीजिए हमारी पृथ्वी है, ठीक है, और इसके बीच से कौन सी रेखा जाती है, 0 डिग्री अक्षांश रेखा। कौन सी रेखा है ये, 0 डिग्री अक्षांश रेखा। दूसरा नाम क्या है, भूमध्य रेखा, ठीक है, विषुवत रेखा भी बोलते हैं इसको। ये है 23.5 डिग्री, यानी कि 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। कौन सी है, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, जिसको हम क्या बोलते हैं, मकर रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न बोलते हैं इसको। ये जो लाइन है वो 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, ठीक है। और ये जो है ये कौन सा है, साउथ पोल, हिंदी बोलते हैं दक्षिणी ध्रुव। क्या बोलेंगे, दक्षिणी ध्रुव। यहां से ऊपर जो लाइन जाती है वो 23.5 डिग्री है। ये भी कौन सी है, ये उत्तरी अक्षांश, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, कर्क रेखा। ये जो लाइन जाती है कौन सी है, 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। और ये कौन सा हो गया, नॉर्थ पोल। क्या बोलेंगे, उत्तरी ध्रुव। ये मान लो कि हमें ग्लोब के आधार पर, यानी ये हमारी पृथ्वी है, ये 2 काल्पनिक रेखाएं जो हमने खींची है अक्षांश रेखाओं के आधार पर। यहां मानते हैं कि सूर्य है, सूर्य की अब देखो सीधी किरणें कहां पड़ेगी,
बीच के भाग पे, किस पे, भूमध्य रेखा पे। तो भूमध्य के आसपास का जो क्षेत्र रहेगा वो कौन सा रहेगा, उष्णकटिबंधीय। उष्ण का मतलब है यहां पर क्या रहेगा, क्या होगा, तापमान अधिक रहेगा, तापमान प्लस वर्षा ये दोनों ही क्या रहेंगे, अधिक। इसमें भी तापमान प्लस वर्षा दोनों ही क्या रहेंगे, अधिक रहेंगे। ठीक है, किसमें, इसमें उष्ण क्षेत्र में, यानी भूमध्य रेखा के आसपास के क्षेत्र में। अब हम बात करें इसकी, यहां पे सूर्य की किरणें क्या हो जाएगी, थोड़ी सी तिरछी, यहां से किरणें क्या हो जाएगी, तिरछी पड़ने लग जाएगी। तो यहां पर क्या होगी, कौन सी जो है जलवायु होगी, शीतोष्ण। कौन सी होगी, शीतोष्ण जलवायु। इस क्षेत्र में जहां पर सूर्य की किरणें तिरछी हो जाती है, यानी कि शीत प्लस उष्ण क्या बनाती है, शीतोष्ण। और यहां पर सूर्य की किरणें बिल्कुल तिरछी यानी कि न के बराबर पहुंच पाती है इस क्षेत्र पर, तो यहां पर हमेशा कैसी जलवायु होती है, शीत जलवायु। कैसी होती है, शीत जलवायु। जहां पर सूर्य की किरणें न पहुंच पाए या बिल्कुल ही कम पहुंचती है, वहां पर कैसी है, दोनों ही ध्रुवों पर आप देखोगे तो हमेशा बर्फ जमी रहती है। कारण क्या है कि सूर्य की किरणें वहां तक सीधी नहीं पहुंच पाती, जिसकी वजह से वहां की जो जलवायु होती है वो शीत जलवायु होती है। उससे जस्ट नीचे के आप क्षेत्र देखोगे तो वहां पर शीतोष्ण यानी कि शीत और उष्ण का जो है एक साथ तालमेल देखने को मिलता है। फिर हम देखेंगे उष्ण के, यहाँ पर वर्षा का अधिक जो महत्व रहता है, वर्षा अधिक होती है, तो इस वजह से यहाँ पर तापमान भी अधिक रहता है और वर्षा भी अधिक होती है। क्यों, क्योंकि सूर्य की किरणें यहाँ पर सीधी पड़ती है। अगर राजस्थान की बात करें तो हमारा राजस्थान यहाँ पर है, ये यहाँ पर राजस्थान है। और हिमालय की बात करो तो हिमालय यहाँ पर है, ये हिमालय रहा यहाँ पर, यानी कि ऊपर जो शीतीय क्षेत्र है हिमालय पे आपने देखा होगा हमेशा क्या जमी रहती है, बर्फ जमी रहती है। और यहाँ पर आप बात करोगे राजस्थान की तो राजस्थान यहाँ पर रहेगा। तो राजस्थान की सिर्फ यहाँ पे देखो ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यानी कि कर्क रेखा यहाँ से गुजर रही है। यहाँ पे दो जिले हैं, कौन कौन से, बांसवाड़ा प्लस डूंगरपुर। इन दो जिलों से कौन सी रेखा गुजरती है, कर्क रेखा। इसके जो नीचे है वो कौन सा जो जलवायु होगी, उष्ण जलवायु। और ऊपर जो राजस्थान का जो मोस्टली ऊपर के जो जिले हैं वो किस में आएंगे, शीतोष्ण जलवायु के अंदर। तो आप इसमें से देख सकते हो कि स्थिति के आधार पर, भौगोलिक स्थिति के आधार पर हम किसी भी देश या राज्य की जो तुलना कर सकते हैं कि वहां पर कैसी जलवायु देखने को मिलती है। अब यहां से आप नीचे देखोगे, भारत की बात करें तो राजस्थान के जो क्षेत्र, इससे आप नीचे देखोगे तो पूरे के अंदर कौन सी जलवायु रहेगी, उष्ण जलवायु रहती है इस क्षेत्र में। और ऊपर के भाग की अगर हम बात करें तो वो किसमें रहता है, शीतोष्ण जलवायु के अंदर। तो ये एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट देखिए, आगे देखते हैं हम लोग कि राजस्थान में ये तो आपने देख लिया कि कैसी है, शीत या शीतोष्ण जलवायु है। अब हम देखते हैं कि कौन कौन से घटक है, ये हमने पढ़ा है कि राजस्थान के जो है किसी भी जलवायु के प्रमुख घटक कौन कौन से हैं। अब हम देखते हैं जलवायु का वर्गीकरण। जलवायु का वर्गीकरण दो आधार पर देख सकते हैं हम इसको। पहला है सामान्य वर्गीकरण। सामान्य वर्गीकरण भारतीय जो मौसम विभाग है के अनुसार, किसके अनुसार, भारतीय मौसम के अनुसार। और दूसरा हम देखते हैं व्यक्तिगत वर्गीकरण। ठीक है, कौन कौन से दो भागों में हमने पढ़ा है, कौन कौन सा, एक तो व्यक्तिगत पढ़ेंगे और एक है भारतीय मौसम विभाग के अनुसार। तो इसको देखेंगे, इसको 5 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में, 5 भागों में। और व्यक्तिगत आधार पर देखेंगे तो 3 में। कितने भागों में बांटा गया है, 3 में। 5 भागों में कौन कौन सा है, शुष्क, अर्ध शुष्क, उप आर्द्र, आर्द्र और अति आर्द्र जलवायु। ये सारी जलवायु है। जलवायु के आधार पर कितने भागों में बांटा इसको,
5 भागों में बांटा है। भारतीय मौसम विभाग ने बांटने का जो आधार माना है, यानी कि यहां पर हम देखेंगे आधार इसको क्या लिया है, वर्षा प्लस तापमान। कौन कौन सा है, वर्षा प्लस तापमान प्लस आर्द्रता। 3 चीजों के आधार पर इसका वर्गीकरण किया है। कौन कौन सा, वर्षा, तापमान और आर्द्रता के आधार पर भारतीय मौसम विभाग ने इन 5 भागों में इसको बांटा है। ठीक है, अभी पढ़ेंगे इसके बारे में कि ये भी कौन कौन से होते हैं इसके अंदर। दूसरा है व्यक्तिगत आधार पे कोपेन का वर्गीकरण, ये हम पढ़ेंगे। एक त्रिवार्ता का वर्गीकरण जो सामान्यतः 4 भागों में, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। और थॉर्नवेट का वर्गीकरण, ये 3 व्यक्तिगत है। हम पढ़ेंगे सिर्फ कोपेन का, 2 अन्य भी है जिसके बारे में सामान्य चर्चा करेंगे, जो परीक्षा के आधार पर हम देखेंगे तो कोपेन का ज्यादा इंपॉर्टेंट है इन 2 की कंपेयरिंग। तो हम पहले देख लेते हैं किसका सामान्य जो कौन कौन से भागों में बांटा गया है, और दूसरा व्यक्तिगत आधार पर जो है वर्गीकरण है, उन दोनों को पढ़ेंगे। अगर आप राजस्थान के मैप की बात करते हैं तो राजस्थान का मैप है, मैं यहां बना देता हूं, ये राजस्थान है, ये राजस्थान है। ठीक है, अब इसको हम अलग अलग भौगोलिक जलवायु क्षेत्र के आधार पर बांटते हैं। पहला है ये वाला, कौन सा हो गया, शुष्क। दूसरा ये कौन सा हो गया, अर्ध शुष्क। नंबर 3 ये कौन सा हो गया, उप आर्द्र। फिर ये आर्द्र, और लास्ट का ये जो आ गया ये अति आर्द्र। इन 5 भागों में इनको बांटा गया। आप इनमें प्लस प्लस जोड़ सकते हो, इसमें ऐसे कर सकते हो अलग अलग आधार पे, और इसमें लाइनिंग खींच लो ऐसे, इसमें तिरछी खींच लो ऐसे, और इसको सीधे गोले बना लो इसमें। ये लो, ये 5 सांकेतिक आधार पर हम देख सकते हैं कि राजस्थान को 5 भागों में बांटा गया है। चाहे तो आप इनको अलग अलग कलर के आधार पर भी बना सकते हो। ये ब्लैक कलर में लाइनें खींच देता हूं मैं इसकी, ताकि आपको आसानी से याद रहे। ये लीजिए, ये जो प्रमुख है अलग अलग जो हमने भौगोलिक आधार पर इसको बांटा है। तो ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर पढ़ते हैं हम लोग कि कौन कौन से जो है वर्गीकरण, सामान्य वर्गीकरण को कैसे कैसे बांटा गया है। हाँ, तो अब देखो हम देखते हैं कि व्यक्तिगत आधार पर थोड़ी देर बाद में पढ़ेंगे। पहले हम देखते हैं सामान्य के आधार पर। सामान्य के आधार पर क्या क्या हम देखते हैं, 2-3 चीजें देखते हैं। एक चीज तो वर्षा, एक तापमान, क्योंकि आर्द्रता तो हमने देखी है ना, इसकी आर्द्रता कम रहेगी, धीरे धीरे ये बढ़ती रहेगी। सबसे कम ये शुष्क रहता है, कोई आर्द्रता नहीं। ये अर्ध शुष्क, जिसमें थोड़ी सी शुष्क ज्यादा आर्द्रता, इसमें उप आर्द्रता इससे भी ज्यादा आर्द्र ये रहेगा। फिर उसके बाद में इसकी थोड़ी और ज्यादा आर्द्रता रहेगी, और फिर ये लास्ट वाला जिसमें आर्द्रता सबसे अधिक रहती है। तो इस आधार पर देखते हैं, आर्द्रता का मतलब नमी के आधार पर हम इसको बांटेंगे। तो किस आधार पर हम इसको बांट सकते हैं। सबसे पहले हम वर्षा की बात करें तो 0 से 20 सेंटीमीटर की वर्षा रहेगी, वो किस में रहेगी, इसमें। दूसरे के अंदर 20 से 40 सेंटीमीटर वर्षा, तीसरे के अंदर 40 से 60 सेंटीमीटर वर्षा, फोर्थ के अंदर 60 से 80 सेंटीमीटर वर्षा, और लास्ट वाला है जिसके अंदर 80 से 120 सेंटीमीटर वर्षा का आंकलन। वर्षा का आधार पर इसको 4 भागों में बांटा गया। 0 से 20, जो कि राजस्थान का ये जो क्षेत्र है ये किस में आता है, 0 से 20 सेंटीमीटर। ठीक है, ये किस में आएगा, 20 से 40 सेंटीमीटर। ये किस में आएगा, 40 से 60 सेंटीमीटर। ये किस में आएगा, 60 से 80 सेंटीमीटर। और इसमें कौन सा आएगा, 80 से 120 सेंटीमीटर। तो वर्षा के आधार पर इसको 3 अलग अलग भागों में हम 5 भागों में बांट सकते हैं। ठीक है, ये तो वर्षा के आधार पर। अब हम देखते हैं तापमान के आधार पर कि कौन कौन से भागों में इसको बांटा गया है। तापमान का देखो, तापमान भी डबल बांटना पड़ेगा हमें। डबल क्यों, ये हो गया
दो भागों में बांटना पड़ेगा तापमान को। ऊपर तो कौन सा मानेंगे हम, ग्रीष्म का, और नीचे शीत का। ठीक है, तो तापमान से सबसे ज्यादा शुष्क में आपको पता है सबसे ज्यादा तापमान कहाँ का रहेगा, मरुस्थल का। तो मरुस्थल के अंदर तापमान सर्वाधिक देखने को मिलता है। तो लगभग अगर ग्रीष्म ऋतु की बात करें तो 34 से 40 डिग्री सेल्सियस कहाँ देखने को मिलता है ग्रीष्म ऋतु में, शुष्क के अंदर। कहां पर, शुष्क के अंदर में कितना देखने को मिलता है, 34 से 40। और शीत के अंदर 12 से 18 डिग्री सेल्सियस ये कहां देखने को मिलता है, शुष्क के अंदर। दूसरा हम बात करें अर्ध शुष्क की, इसमें भी ग्रीष्म के अंदर कितना है, 32 से 36 सेल्सियस। और जो शीत के अंदर है, शीत के अंदर कितना है, 10 से लेकर के लगभग 17-18 सेल्सियस तक, 18 मान लो आप, सेल्सियस तक तापमान कहाँ देखने को मिलता है हमें, अर्ध शुष्क के अंदर। जैसे ही आर्द्र वाले के अंदर आएंगे तापमान थोड़ा यहाँ कम रहेगा। ग्रीष्म का अगर आप देखोगे, ग्रीष्म के अंदर यहाँ पर तापमान 28 से 34 सेल्सियस के अंदर चला जाएगा, क्योंकि थोड़ा सा कम हो जाता है। और यहाँ पर आप देखोगे शीत में लगभग 12 से 17 सेल्सियस के बीच में रहेगा इसका, किसका, इस क्षेत्र का। फिर है हमारा जो आर्द्र क्षेत्र है, इसके अंदर देखेंगे तो ये लगभग ग्रीष्म के अंदर, तो राजस्थान के अंदर वैसे भी आपको ज्यादा पता है तापमान ज्यादा ही होता है। तो इस यहाँ का जो तापमान है वो लगभग कितना रहेगा, लगभग मान लो 30 से 35 सेल्सियस यहाँ का तापमान थोड़ा सा अधिक रहेगा। और शीत के अंदर यहाँ का तापमान अगर आप देखोगे तो लगभग शीत के अंदर भी वैसा ही रहता है, लगभग 14-15 के लगभग रहता है, 14 से 17 सेल्सियस के अंदर रहता है। इसका ग्रीष्म के अंदर आप देखोगे, ग्रीष्म के अंदर तापमान जो है कितना बढ़ जाएगा, इसका अति आर्द्र झालावाड़ वाला क्षेत्र है, यहाँ पर 30-34 के लगभग तो गर्मियों में तो होता ही है डिग्री सेल्सियस के अंदर। और शीत ऋतु में थोड़ा सा इससे कम आ जाता है, यानी कि शीत में 11 से 15 सेल्सियस तक रहता है। तो ये तापमान के आधार पर ये जो है अलग अलग भागों में बांटे गए हैं, 5 भागों में। इनको भी तापमान के आधार पर, गर्मी और सर्दियों के आधार पर। आगे हम जो है पढ़ेंगे इसके बारे में, जब कोपेन का पढ़ेंगे तब ये हमारे इंपॉर्टेंट रहेगा, ये शीत वाला, ये ध्यान रखना, शीत वाला जो है सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा। तो ये है हमारा सामान्य वर्गीकरण कि कौन सा जलवायु का सामान्य वर्गीकरण, जिसमें वर्षा, तापमान और आर्द्रता। आर्द्रता के आधार पर आप यहाँ देख सकते हो कि कहाँ पर जो जैसे जैसे पश्चिम से बढ़ते जाएंगे पूर्व की तरफ, वैसे वैसे आर्द्रता भी बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे वर्षा भी बढ़ती जाएगी, और तापमान धीरे धीरे कम होता जाएगा। यहाँ पर अधिक रहेगा, फिर धीरे कम, इससे कम, फिर इससे कम, फिर इससे कम। और वैसे तापमान तो राजस्थान में लगभग सामान्यतः अधिक ही रहता है। बस यहाँ का जो क्षेत्र है, कुछ क्षेत्र यहाँ का है, माउंट आबू का क्षेत्र है, झालावाड़ का कुछ क्षेत्र, यहाँ वर्षा का औसत ज्यादा होने की वजह से आर्द्रता अधिक रहती है और तापमान थोड़ा सा कम रहता है। वरना राजस्थान की बात करोगे, क्योंकि इधर बलूचिस्तान से आने वाली जो हवाएं होती है, गर्म हवाएं, वो जो है हमारे यहाँ की जो है जलवायु उसको शुष्क बना देती है, जिससे कि तापमान अधिक रहता है। तो तापमान के आधार पर और वर्षा के आधार पर हम देखेंगे सामान्य जो वर्गीकरण है हमारे जलवायु का उसको। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हाँ, तो ये तो हुआ हमारा सामान्य वर्गीकरण। अब देखिए एग्जाम के पर्पस से सबसे इंपॉर्टेंट जो वर्गीकरण है वो कौन सा है। अब हम पढ़ेंगे व्यक्तिगत वर्गीकरण। अब हम क्या पढ़ेंगे, व्यक्तिगत वर्गीकरण। जलवायु का व्यक्तिगत वर्गीकरण। क्या पढ़ेंगे, जलवायु का व्यक्तिगत वर्गीकरण। व्यक्तिगत में सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है कोपेन का वर्गीकरण। कोपेन का वर्गीकरण कौन सा है, कोपेन का वर्गीकरण। अब कोपेन था कौन, ऑस्ट्रेलिया का एक जलवायु भूगोलवेत्ता था। कहां का था ये, ऑस्ट्रेलिया का था, भूगोलवेत्ता था, जलवायु का एक जानकार था, जिसने अलग अलग आधार पर क्या किया है, वर्गीकरण किया है। अब इसने जो वर्गीकरण किया राजस्थान का, आधार क्या लिया इसने, कितने आधार पर, एक तो है वनस्पति, पहला आधार क्या लिया है, वनस्पति। दूसरा वर्षा और तापमान, ये 3 आधार लिए इसने, किसने, कोपेन ने।
कि भाई राजस्थान का अगर वर्गीकरण करते हैं, भौगोलिक वर्गीकरण करते हैं, तो कितने भागों में बांटा गया राजस्थान को? अलग अलग 4 भागों में हम देखेंगे। अब कोपेन ने जो अपना वर्गीकरण किया, उस वर्गीकरण में चलो हम देखते हैं कि किस आधार पर। अगर आप देखोगे, कोपेन ने ये विश्व को माना है और ये भूमध्य माना है, ठीक है। तो उसने क्या कर लिया, यहां से ए, फिर ऊपर बी, फिर सी, फिर डी और फिर ई, ठीक है। ये सी हो गया, ये बी हो गया और ये ए हो गया। ये अलग अलग भागों में इसने, ये लो, ये जैसे ऊपर होगा वैसे ये नीचे रहेगा। अभी हमने देखा ना उष्ण, शीतोष्ण और शीत गया था, वैसे ये नीचे जाएगा। हम पहले ऊपर वाले की बात पढ़ लेते हैं। इसमें पढ़ते हैं कि कोपेन ने कैसे इसका वर्गीकरण किया है। व्लादिमीर कोपेन नाम है इसका, डॉक्टर व्लादिमीर कोपेन, जो ऑस्ट्रेलिया के हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी, किसकी? एक की। तो उष्ण के लिए उसने एक प्रतीक बनाया है, कौन सा? ए। उष्ण के लिए कौन सा प्रतीक बनाया है उसने? ए। बी, ये किसके लिए? मरुस्थलीय क्षेत्र है, कौन सा? शुष्क, जो शुष्क जलवायु है उसके लिए उन्होंने कौन से काम में लिया है? बी। सी, सी किसके लिए काम में लिया है इन्होंने? उपोष्ण कटिबंध क्षेत्र, जो उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु है उसके लिए उसने क्या काम में लिया है? सी। डी, हिमतुल्य जलवायु है, कहीं पे भी बर्फीली जलवायु है, उसके लिए उसने काम में लिया है डी। और ई, यानी कि जहां पर हमेशा क्या जमी रहती है? बर्फ जमी रहती है, स्नो, वो अगर जमी रहती है तो उसके लिए क्या काम में लिया उसने? ई। तो आपको अगर कहीं पे भी ए लिखा आ रहा तो समझ जाइए कि वहां की जलवायु कैसी है? उष्ण जलवायु, उष्ण कटिबंधीय, कटिबंधीय जलवायु। कैसी जलवायु है? उष्ण कटिबंधीय जलवायु। ये उसने काम में लिए। अब और भी कुछ लेटर उसने काम में लिए हैं, इसके लिए कुछ इंडिकेटेड वर्ड है जो कि मैं यहां लिख देता हूं। उसने एक काम में लिया है एच। क्या काम में लिया है? एच। एच वहां है जहां से 18 डिग्री से अधिक तापमान, कहां पर? शीत ऋतु का अगर 18 डिग्री से अधिक तापमान है तो टेम्परेचर इंडिकेटर के तौर पे क्या काम में क्या लिखा है उसने? एच। दूसरा है डब्लू, जो विंटर ड्राई डेज है, विंटर ड्राई डेज के लिए उसने क्या काम में लिया है? डब्लू का काम में लिया है। जी, जी फॉर गंगा, गंगा के मैदान का जो क्षेत्र है उसके लिए उसने क्या काम में लिया है? जी। और एक काम में लिया है के, जो कोल्ड डेजर्ट है उनके लिए क्या काम में लिया है? के। दो चीज ध्यान रखना इसके अंदर हमारे यहां पर, एक तो ये राजस्थान में नहीं है, ये जलवायु राजस्थान में नहीं है, और एक ये भी राजस्थान में नहीं। दो जलवायु कोपेन की, दो जलवायु है वो राजस्थान में नहीं है, ई और डी। ये राजस्थान में कहीं पे भी कोपेन के वर्गीकरण में आपको कहीं पे भी देखने को नहीं मिलेंगे, ठीक है। ये हो गया। डब्ल्यू विंटर ड्राई आ गया, जी गंगा का मैदान, के कोल्ड डेजर्ट राजस्थान में नहीं। ये चीजें ध्यान रखनी है आपको। कहीं पे भी के, डी और ई, कोपेन का जो वर्गीकरण है राजस्थान का, उसमें आपको ये तीन चीजें देखने को नहीं मिलेंगी। के नहीं मिलेगा, डी नहीं मिलेगा और ई नहीं मिलेगी। ए, बी और सी, एच, डब्ल्यू, जी, ये आपको जरूर देखने का मिलेगा। तो कोपेन के वर्गीकरण को आपको समझना है तो पहले उसके इंडिकेटर जो लेटर है कि किसने क्या चीज इंडिकेट की है, वो चीज आपको पता रहनी चाहिए कि कहां पर क्या चीज इंडिकेटर की है। इसका नाम भी अगर आपसे पूछ ले तो डॉक्टर व्लादिमीर कोपेन। कहां का था ये? ऑस्ट्रेलिया का। ये ध्यान रखना, ठीक है। तो इसने ये अलग अलग भागों में इसको जो इंडिकेटर लेटर के आधार पर जो राजस्थान की जलवायु को बांटा है। तो एक बार आप इसको जो स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, फिर हम राजस्थान के अलग अलग जो 4 भागों में इसने बांटा है राजस्थान को, इन लेटर के आधार पर हम देखेंगे कि कौन से 4 भाग है जिनमें इनको बांटा है। तो उतार लीजिए एक बार इसको। अब आगे देखिए, इंडिकेटर लेटर देख लिया आपने,
वर्गीकरण देखते कोपेन का राजस्थान में कि कैसे वर्गीकरण किया। भाई ये राजस्थान है हमारा, ठीक है, ये राजस्थान मानते हैं कि ये राजस्थान है। अब कोपेन इसका वर्गीकरण कैसे करेगा, अलग अलग वर्गीकरण के आधार पर देखते हैं। पहला वर्गीकरण किया उसने यहां से यहां तक का, ठीक है, ये जो लाइन है यहां से यहां तक का पहला वर्गीकरण। दूसरा वर्गीकरण किया उसने ये वाला, ठीक है। तीसरा वर्गीकरण किया उसने ये वाला, ठीक है। 4 वर्गीकरण किए उसने। अब 4 वर्गीकरण के आधार पर देख सकते हैं कि पहला वर्गीकरण है, कोपेन के वर्गीकरण ही पढ़ रहे हैं हम लोग, कोपेन का वर्गीकरण ये पढ़ रहे हैं हम लोग। 4 वर्गीकरण में बांटा है। मैं पहले में प्लस प्लस के लगा देता हूं, ये लीजिए, ये प्लस प्लस के चिन्ह, ठीक है। नंबर 2 के अंदर मैं डैश माइनस माइनस लगा देता हूं, ये लीजिए, ये नंबर 2। नंबर 3 के अंदर मैं लहरदार लाइन बना देता हूं, ठीक है। और नंबर 4 के अंदर मैं गोले बना देता हूं। ये 4 भागों में उसने बांटा है। अब देखो नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 और नंबर 4 इसी क्रम में हम पढ़ेंगे इसको। फर्स्ट है BWHW, ठीक है। नंबर 2 BSHW, ठीक है। नंबर 3 CWG और नंबर 4 AW। 4 भागों में इसने बांटा है, ठीक है। BWHW, जहां W आ रहा है मतलब कि वहां W का मतलब ही आप समझ जाओ कि विंटर ड्राई, और विंटर ड्राई पूरे राजस्थान में ही है, ये ध्यान रखना। सीधा सा मतलब है कि W तो सभी में आएगा ही आएगा, ये कंफर्म है। चारों के अंदर, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी और इसमें भी है, ठीक है। आ रहा समझ के अंदर। अब सबसे पहले हम बात करते हैं इस क्षेत्र की। ये क्षेत्र क्या है, शुष्क क्षेत्र है, अर्ध शुष्क, ये हमने पढ़ा है पहले। आइडिया लगाओ आपके शुष्क होगा या अर्ध शुष्क होगा। ये शुष्क होगा, और जहां पर ज्यादा शुष्क होता है ये हाईली शुष्क है, ये सेमी शुष्क है, अर्ध शुष्क जिसको बोलते हैं, ठीक है। हाईली ड्राइड है ये, और ये सेमी ड्राइड है। जहां ड्राइड ज्यादा होता है वहां पर W ज्यादा आएगा, जहां ड्राइड कम होता है वहां पर सेमी का मतलब S आता है। तो सबसे पहले B हमने किसके लिए लिया था, नंबर 1 लिख लिया जी आप। ये क्या है, शुष्क मरुस्थल, और ज्यादा है, ड्राइड ज्यादा है तो BW, ठीक है। टेम्परेचर कैसा होगा, यहाँ पर हाई होता है या लो होता है, हाई होगा, जाहिर सी बात है शुष्क मरुस्थल में 18 डिग्री से ज्यादा होगा या नहीं होगा शीत में, हाँ। और फिर ये विंटर ड्राई, ये लीजिए विंटर ड्राई। तो बी आपने देखा होगा, अभी आपने जो बनाया था ऐसा मैं बनाया था, जिसके अंदर ये लाइन खींची थी हमने, ABCD और E पढ़ा था। ये 3 में इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ये क्या है, उष्ण था, ये क्या था, मरुस्थलीय था, जिसकी शुष्क जलवायु है, शुष्क और अर्ध शुष्क के अंदर आया था दोनों ही। और ये उपोषण, ये 3 चीजें आई थी राजस्थान में। 3 चीज आपको माइंड में रखनी है। तो सबसे पहले मरुस्थलीय क्षेत्र पढ़ रहे हैं, तो मरुस्थल में हमने देखा है कि बी आएगा, और जब ज्यादा ड्राइड है तो उसके लिए क्या आएगा, W। H हाईली टेम्परेचर है, उसके लिए H आएगा, और जहां W आ रहा है मतलब कि विंटर ड्राई। तो पहला जो ये आएगा, ये कौन सा आएगा, हमारे शुष्क मरुस्थल का भाग। किसका है ये, शुष्क मरुस्थल। इसकी जलवायु कैसी होगी, शुष्क जलवायु होगी, ये शुष्क मरुस्थलीय भाग रहेगा। कौन सा रहेगा, शुष्क मरुस्थलीय जलवायु यहाँ की रहेगी। अब शुष्क मरुस्थलीय जलवायु का विस्तार पढ़ते हैं कि विस्तार कहां पर है। पहली चीज, विस्तार हमने देखा है, पश्चिमी शुष्क मरुस्थल हमने पढ़ा है, पश्चिमी शुष्क मरुस्थलीय
प्रदेश पढ़ा है या नहीं पढ़ा हमने? मरुस्थलीय प्रदेश पढ़ा है ना ये। और घग्गर बेसिन पढ़ी है हमने। घग्गर बेसिन का गंगानगर भी इसमें आता है, और कुछ आंशिक प्लस आंशिक हनुमानगढ़, आंशिक हनुमानगढ़ भी किसमें आता है? इसी के अंदर आता है। किसमें? BWHW। कैसी आ रहा है इसमें? आ रहा समझ के अंदर कि BWHW आ रहा है तो मतलब कि हाईली जो है ड्राइड एरिया है, और हाईली ड्राइड एरिया है तो टेम्परेचर हाई होगा, और जहां तापमान ये ज्यादा है तो वहां पर जलवायु शुष्क मरुस्थलीय होगी। पहली चीज ये। अब विस्तार कहां पर है? पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश तो है ही है। फिर उसके अलावा जो घग्गर का बेसिन है जिसमें गंगानगर और हनुमानगढ़ ये क्षेत्र तो आता ही आता है। एक ड्राइड और एरिया हमारे पास, कौन सा? चूरू। चूरू भी किसमें आता है? जो व्लादिमीर पुतिन ने जो दशाएं बताई है राजस्थान की, उन दशाओं के आधार पर चूरू भी किसमें आएगा? BWHW जो पार्ट है व्लादिमीर का, उसी में आएगा। अब आपको पता है कि इसने वर्गीकरण का हमने आधार के क्या 3 आधार लिए थे। वनस्पति ली थी, दूसरा वर्षा, और तीसरा तापमान। भाई 3 चीजों के आधार पर तो हमने पढ़ा है, 3 चीजों का पढ़ा ना हमने। अब देखो दूसरी चीज, वनस्पति ले लो इसकी। वनस्पति कैसी होगी? पहले पढ़ रहे हैं हम लोग। वनस्पति कैसी होगी? जाहिर सी बात है मरुद्भिद होगी। मरुद्भिद या कंटीली। मरुस्थल में कैसी वनस्पति पाई जाती है? कंटीली पाई जाएगी, जिसको दूसरा मरुद्भिद भी बोलते हैं, या फिर इसको जीरोफाइट भी, जीरोफाइट भी इसको कहा जाता है। फाइट, जीरोफाइट भी इसको कहा जाता है। किसको? इस वनस्पति को। ठीक है। अब आ जाता है वर्षा। वर्षा ले लीजिए साहब। इसमें वर्षा क्या रहेगी? वर्षा का औसत वो देखा हमने 0 से 20 सेंटीमीटर पड़ा था, लेकिन इसमें से 10 से 20 सेंटीमीटर का भाग आ जाता है। वैसे तो आप 0 से 20 सेंटीमीटर का वर्षा का क्षेत्र भी इसमें ही आता है। ठीक है। फिर हम पढ़ते हैं तापमान। ये लीजिए जी साहब तापमान। इसका तापमान क्या रहेगा? तापमान 2 आधार पर रहता है इसका। कौन कौन से 2 आधार? ये लीजिए, एक तो ग्रीष्म के अंदर और एक शीत ऋतु के अंदर। ग्रीष्म के अंदर औसतन 35 डिग्री सेल्सियस के नियर बाय, कितने डिग्री के आसपास? 35 डिग्री के आसपास रहेगा। और शीत ऋतु में 12 से 18 डिग्री सेल्सियस तक इसका तापमान रहता है। किसका? पश्चिम मरुस्थलीय जलवायु का। तो ये पहला वर्गीकरण किया है किसने? व्लादिमीर ने। कौन सा? BWHW, राजस्थान का ये भाग। तो आप इसमें लिख सकते हो इधर, ये कौन सी है? BWHW। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका आप। अगला पढ़ते हैं फिर। अब आगे देखिए, ये पहला हो गया। सेकंड देखिए, सेकंड वो व्लादिमीर का सेकंड देखते हैं हम लोग। नंबर 2, दूसरा वर्गीकरण। मरुस्थल है, बिल्कुल मरुस्थल है। अर्धशुष्क मरुस्थल है तो सेमी के लिए क्या आ जाएगा? S। टेम्परेचर कैसा है बेटा? हाई है। ड्राई, विंटर ड्राई तो कंपलसरी है ही है, सब में आएगा। राजस्थान के हर भौतिक प्रदेश में आएगा। जो कोपेन ने वर्गीकरण किया उस हर भौतिक प्रदेश में किसका प्रयोग होगा? W का होगा। ये माइंड में ध्यान रख के चलना। सेमी है इसलिए S लगाया मैंने, मरुस्थल इसलिए B लगाया है, और टेम्परेचर 18 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा है इसलिए मैंने S लगाया है। तो BSHW। यहां का जलवायु कैसी रहेगी? अर्धशुष्क मरुस्थलीय। कैसी जलवायु है यहाँ की बेटा? अर्धशुष्क मरुस्थलीय जलवायु देखने को मिलती है। अब आ जाओ, वही चीजें वापस देखते हैं। वनस्पति, इसकी वनस्पति कैसी रहेगी? उसकी तो हमने देखी है। कैसी रहेगी इसकी? हाँ, स्टेपी की। स्टेपी मतलब कि छोटी घास वाली वनस्पति यहां पर देखने को मिलती है। कुछ कंटीली भी है, क्योंकि मरुस्थल का भाग है तो कुछ कंटीली भी होती है, लेकिन स्टेपी जो है ज्यादा देखने को मिलती है। फिर आगे चलिए, दूसरा आ जाते हैं। अगला जो था क्या था? वर्षा। दूसरा क्या है? वर्षा। तो इसमें वर्षा का थोड़ा सा जो है ज्यादा बढ़ जाती है। कहां से कहां तक ये बढ़ जाएगी? दूसरी, अगर इसकी बात करेंगे तो
लगभग 20 से 40 सेंटीमीटर की वार्षिक वर्षा औसत यहाँ पर देखने को मिलती है। नंबर 3, तापमान देख लीजिए आप इसका। तापमान को बेटा दो भागों में बांटना पड़ेगा हमें, एक तो ग्रीष्म ऋतु के अंदर और एक शीत ऋतु के अंदर, क्योंकि तापमान तो अपने को पता है राजस्थान के अंदर तापमान का अंतर सबसे ज्यादा होता है। यहाँ पर आपने देखा होगा कि कभी तो बहुत ज्यादा हो जाता है और कभी बहुत ही कम हो जाता है। तो अगर यहाँ पर वार्षिक जो वर्षा का तापमान देखते हैं तो गर्मियों में तो 32 से लेकर के 35 सेंटीग्रेड सेल्सियस तक का तापमान चला जाता है, जबकि यहाँ पर शीत ऋतु में 10 से 18 सेंटीग्रेड तक का तापमान रहता है। तो तापमान के आधार पर भी आप इसमें देख सकते हो। दूसरा जो कोपेन ने वर्गीकरण किया है, इस पूरे वर्गीकरण का एक चीज ध्यान रखना, इस पूरे वर्गीकरण में 4 वर्गीकरण है, नोट लगा के लिख सकते हो। कोपेन के वर्गीकरण में सबसे बड़ा जलवायु प्रदेश कौन सा है? अर्ध शुष्क मरुस्थलीय क्षेत्र, ये वाला। अब इसका विस्तार देखिए कहां कहां पर होता है। ये विस्तार की बात करेंगे तो विस्तार देखो कहां कहां पर है इसका विस्तार। ये वाला लूनी बेसिन, ठीक है, विस्तार पढ़ लेते हैं इसका। लूनी बेसिन है और नागौर उच्च भूमि पढ़ी है हमने। जिन्होंने नहीं पढ़ी वो पिछले वीडियो में जाकर के राजस्थान के भौतिक प्रदेशों में आसानी से पढ़ सकते हैं इनका। तीसरा शेखावाटी प्रदेश, ये भी किसमें आता है? इसी भाग में आता है। शेखावाटी प्रदेश, नागौर उच्च भूमि और लूनी बेसिन, ये किसका आता है? अर्ध शुष्क मरुस्थलीय का भाग है। किसका विस्तार है? ये अर्ध शुष्क मरुस्थलीय क्षेत्र का ये विस्तार माना जाता है। तो इसको आप स्क्रीनशॉट लेकर के आसानी से समझ सकते हैं कि देखो विस्तार कहां कहां पर है। तो दूसरे अगर हम बात करेंगे तो दूसरा विस्तार कौन सा होगा? यहाँ पर BSHW आ जाएगा। एस आते मतलब सेमी एरिड है, यानी कि अर्ध शुष्क हो गया। BW आ रहा मतलब कि हाईली जो है एरिड एरिया है, तो यानी कि शुष्क आ जाएगा। अब नेक्स्ट हम थर्ड पढ़ेंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग नंबर 3। तीसरा कौन सा? CWG। सी का मतलब क्या आता है? उपोषण। क्या आता है? उपोषण, ठीक है। दूसरी चीज W कंपल्सरी है, और तीसरा जी मतलब गंगा के मैदान। तो हमारा पूर्वी मैदान कहां पर पड़ा था हमने? ये कौन से क्षेत्र में आया था? इसी क्षेत्र में। तो इसका जो विस्तार होगा वो कौन सा होगा? पूर्वी मैदान, ठीक है। किसमें आएगा? पूर्वी मैदान के अंदर। फिर इसके अलावा और कौन कौन से है? इसके अलावा राजसमंद इसी में आ जाएगा। राजसमंद के अलावा उदयपुर भी इसी में आ जाएगा। उदयपुर के अलावा सिरोही भी किस में आएगा? इसी क्षेत्र में आएगा। सिरोही के अलावा बूंदी। ये जो पूरा क्षेत्र है, ये पूरा का पूरा कौन से जो क्षेत्र में आएगा? इस वाले, ठीक है। वनस्पति, यहाँ की वनस्पति कैसी देखने को मिलेगी हमें? शुष्क मानसूनी पतझड़ जो होती है, कौन सी यहाँ पर? शुष्क मानसूनी पतझड़ वनस्पति यहाँ पर देखने को मिलती है। दूसरा है औसत वर्षा यहाँ की कितनी रहेगी? 60 से 80 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा का औसत रहता है यहाँ पर। और तीसरा है तापमान। दो भागों में बांटेंगे तापमान को, ग्रीष्म और शीत, दोनों आधार पर बांट लेंगे। ग्रीष्म में कितना रहेगा? ये 32 डिग्री से 38 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और दूसरा जो शीत ऋतु में रहेगा, इसका कितना रहेगा? 14 से 18 डिग्री सेल्सियस। तापमान इसका क्या हो जाएगा? 18 नहीं, सॉरी 16। कितना आ जाएगा? 14 से 16 डिग्री सेल्सियस से तापमान है वो यहाँ पर
इसका रहेगा। फिर अगर हम बात करें कि यहां पर जो है इंपॉर्टेंट चीज है क्या है, सबसे उपजाऊ मिट्टी इस क्षेत्र में रहती है। किस क्षेत्र में? इसी क्षेत्र में। कौन सी मिट्टी है यहां पर? जलोढ़ मिट्टी है। कौन सी है? जलोढ़ मिट्टी है। ठीक है, इसलिए सबसे उपजाऊ अधिक ज्यादा होने की वजह से यहाँ पर सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व भी देखने को मिलता है। इसी क्षेत्र में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व इसी क्षेत्र में हमें देखने को मिलता है। कौन सा? CWG। इनमें से कंफर्म हो जाना चाहिए। सी का मतलब उपोषण है या जी मतलब गंगा का क्षेत्र है। डब्ल्यू आप कंफर्म मान के चलिए विंटर ड्राई एरिया है, राजस्थान का पूरा आता है इसके अंदर विंटर के अंदर। तो आप देखोगे कि पूरे राजस्थान के सभी भागों में रहेगा। तो तीसरा जो भौतिक प्रदेश उन्होंने बताया है वो जो जलवायु प्रदेश बताया वो CWG, जो कि ये क्षेत्र है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप एक बार। ओके, नेक्स्ट देखिए लास्ट भाग, अंतिम कौन सा भौतिक जलवायु प्रदेश कौन सा अंतिम? फोर्थ कौन सा बचा अब? हाँ, AW। मैंने बोला ना AW शब्द में आएगा। ए का मतलब अभी हमने पढ़ा उष्ण, और उष्ण कौन से में आता है? इस नीचे वाले में। ये जो क्षेत्र है वो उष्ण का नीचे आ जाएगा, और यहाँ पे भी आर्द्रता ज्यादा बनी रहती है, इसलिए जो है इस क्षेत्र में कौन कौन सा आएगा? हाड़ौती इसी क्षेत्र में आएगी। हाड़ौती प्रदेश जो है इसी जो है जलवायु प्रदेश में आएगी। हाड़ौती प्रदेश, वांगड़ प्रदेश, और एक और है, कौन सा है? सिरोही का माउंट आबू। ये तीनों ही किस में आते हैं? AW, यानी कि अति आर्द्र वाले एरिया के अंदर ये आते हैं। ये विस्तार हो गया इनका। ठीक है, वनस्पति कौन सी रहेगी यहां पर? समानांतर तरह की वनस्पति यहां पर पाई जाती है। समानांतर तरह की कौन सी होती है? ऊंची और सघन घास इस क्षेत्र में सवाना क्षेत्र की जो है वो पाई जाती है। वर्षा रहेगी वो कितनी रहेगी? 80 सेंटीमीटर से अधिक औसत वर्षा रहती है यहाँ पर। वर्षा वैसे ही ज्यादा होती है यहाँ पर। अगर क्षेत्र जिले वाइज देखें तो झालावाड़ में सबसे ज्यादा वर्षा होती है राजस्थान में, लेकिन एक क्षेत्र विशेष के आधार पर देखें तो माउंट आबू है, वहां पे सर्वाधिक वर्षा होती है। तापमान देख लीजिए इसका, आपके तापमान कितना है? तो ग्रीष्म 30 से 34 सेल्सियस तक, और शीत के अंदर लगभग 12 से 15 डिग्री सेल्सियस तापमान कहां देखने को मिलता है? यहाँ पर इस क्षेत्र में। यहाँ पर क्या है? सबसे सघन वनस्पति देखने को मिलती है। सघन जो वनस्पति है इन चार भौतिक जो जलवायु प्रदेश है उनमें सबसे सघन जो वनस्पति है वो कौन सी कहां पर पाई जाती है? इसी AW के अंदर। तो आप इसके आधार पर यह भी देख सकते हो कि ये कौन सा हो गया आपका CWG, और ये कौन सा हो गया आपका AW। इस आधार पर राजस्थान को कोपेन ने 4 भागों में बांटा था। तो कोपेन का जो पढ़ना बहुत ही इजी है। पहली चीज है W सब में आएगा। कोपेन ने इंडिकेटर लेटर दिए हैं कि कौन कौन से को उसने क्या इंडिकेटर लेटर दिए हैं। तापमान के लिए, ज्यादा तापमान के लिए उसने H इंडिकेटर दिया है। ड्राई एरिया है वहां के लिए, जो विंटर ड्राई एरिया है वहां के लिए W दिया है। हाईली जो ड्राइड एरिया है उसके लिए भी जो BW का प्रयोग किया है, और जो सेमी है उसके लिए BS का प्रयोग किया। B मतलब मरुस्थलीय क्षेत्र। C है उपोष्णीय कटिबंधीय जो क्षेत्र है वहां पर। W विंटर है ये, और G गंगा के मैदान के लिए आया है। ए है वो उष्ण प्रदेश के लिए दिया गया है। इस आधार पर आप जो कोपेन की जितने भी 4 वर्गीकरण है उसको बहुत ही बेटर तरीके से आप समझ पाएंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही पढ़ेंगे हम जलवायु को लेकर के। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे कि और कौन कौन से वर्गीकरण है। इसके अलावा शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, और सर्द ऋतु और वर्षा ऋतु, इनके बारे में भी हम जो है डिटेल से पढ़ेंगे। उम्मीद करता हूँ कि अगले वीडियो में जो ये हमारा टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो अगले वीडियो मिलते हैं। आज के लिए बस इतना ही।